हेलो गाइस, आपके लिए हम लेकर आए हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स, और वो भी डिवीज़न मेथड से, या हिंदी में इसे कहते हैं भाग विधि से। भाग विधि से हम किस प्रकार से निकालते हैं, किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना सीखना है हमें। जैसे एक हम अब नंबर लेते हैं यहाँ पर 576, तो देखिए किस प्रकार से हम इनका वर्गमूल निकाला करते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसे 576 है, 576, इसका वर्गमूल हमें लेना है। तो हम इनके हम पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने की विधि हमारी क्या है, देखिए हम यहाँ से जो इकाई का अंक है यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारे पेयर बनाते हैं। ये पेयर बन गया है एक, दो संख्याओं को एक साथ मिलाने पर ही पेयर कहते हैं। तो ये पेयर बन गया है। अब ये पेयर से अलग रहेगा तो ये पेयर बन नहीं सकता, तो इसका हम पेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम पेयर नहीं बना रहे हैं इसका। अब हम इसको भाग विधि से कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, ये हमें तरीका सीखना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो प्रिय बच्चों, हम 5 में अब एक टेबल पढ़ेंगे, और 5 का जो टेबल है वो क्या है। जैसे हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 में देखो कौन सा टेबल पढ़ें, तो इसके लिए तरीका हम क्या टेबल पढ़ते हैं। जैसे 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, इस तरह से टेबल पढ़ना है। 3 की 3 में मल्टीप्लाई, उसका टेबल उसी में पढ़ना है। जब शुरुआत हम करेंगे कहीं पे भी तो इसी तरह के हमें टेबल पढ़ने होंगे। शुरू में देखना मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू में जब हम शुरुआत करते हैं तो यही वाला टेबल हमें, स्क्वायर वाला टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे हम, ये वाला ही टेबल हमें पढ़ना होगा। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, बस 9 तक ही पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 का हम नहीं पढ़ते, उससे कम, क्योंकि वो दूसरा पेयर बन जाता है। तो अब हम यहाँ पे इसमें चलेंगे तो किस प्रकार से हमें ये करना है। तो देखिए 5 में अब यहाँ से टेबल पढ़ा जाएगा। 5 में 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, इस प्रकार से हमने ये टेबल पढ़ दिया है। 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 को हम माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 1, और ये 7 6, पूरा जब भी उतारेंगे पूरा पेयर ऊपर से उतारेंगे, तो ये हो गया है 176। अब इस 176 में आगे हम कैसे करते हैं कि जो हमारा 2 नंबर था ऊपर, 2 का डबल कर देते हैं। जो भी नंबर ऊपर होगा उसका जस्ट डबल कर देंगे। ये देखना, ये 2 था ऊपर नंबर हमारा, 2 का हमने डबल कर दिया है, आ गया 4। अब यहाँ देखिए 176 में हम क्या टेबल चला सकते हैं। हम यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर भी लिखेंगे, जो नंबर यहाँ लिखेंगे जो इसमें टेबल चलना है। तो उसके लिए सोचते हैं कि जो 6 है हमारा, ये 6 यहाँ इनमें देखते हैं किस में 6 आ रहा है, इकाई का अंक किस में 6 आ रहा है। तो इसमें आ रहा है, और एक हमारा इसमें आ रहा है। तो अगर हम 4 रखते हैं तो 4 रख के देख लेते हैं, पहले जो छोटा नंबर है उसी रख के देख लेते हैं, फिर 4 से नहीं काम चलेगा तो फिर 6 रख के देखेंगे। तो इस प्रकार से हमें उसके नज़दीक पहुंचना होता है। तो अब हम यहाँ पर जो है 4 रख के देख रहे हैं, 4, ठीक है। तो 4 से जब हम चलेंगे, 4 4 जा, तो वही नंबर ऊपर और वही नीचे, ध्यान रखना है, वही वहाँ पे लिखना है हमें। यहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम नंबर लिखने हैं, बिल्कुल सेम नंबर लिखने हैं। तो 4 का टेबल चलेंगे, 4 4 जा 16, देखो 4 4 जा 16, और तो कितना कैरी हुआ हमारा 1 कैरी हुआ। 4 4 जा 16, 1 कैरी हुआ। अब वो 1 याद रखना है हमें, 1 कैरी हुआ। चलो हमने यहाँ पे लिख के रख लिया है, ये हमने 1 लिख लिया है। अब ये हम पढ़ रहे थे 4 4 जा 16, 1 कैरी हुआ, फिर 4, इसी 4 का है इसमें हमें करना है मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16 और 1 ये कैरी वाला, ठीक है, 16 और 1 17। इस तरह से ये हम टेबल चलने के बाद ये पहुंच जाते हैं हम 176 पर, और ये बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई है। तो ये तरीका है हमारा स्क्वायर रूट निकालने का। इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, चाहे कैसे भी नंबर हैं सभी के स्क्वायर रूट इस विधि से निकल जाते हैं। अब अगर हमारा कोई बड़ा नंबर भी है, अगर हमारा कोई बड़ा नंबर है तो हम उसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। जैसे कि हमारे पास अब ये एक नंबर है
ये देखिए, ये हमारे पास नंबर है 7921। तो 7921 है, इसमें भी हम पेयर बनाएंगे इसी प्रकार से। ये पेयर बने हुए हैं हमारे, इकाई की तरफ से चलना है, यूनिट प्लेस से ऐसे, तो ठीक है, 2 पेयर बन जाते हैं। तो इसमें हमें 79 में वही उसी प्रकार से टेबल चलना है 79 में, और हमने ये लिख रखा है कौन सा टेबल हमें चलना है, ये मैंने बताया हुआ है कि उसी का टेबल उसी में चलाना है, ठीक है। तो हमने अब 79 में हम इसमें से कौन सा टेबल हमारा चल सकता है हम देखेंगे। देखिए 8 8 जा 64, ये वाला टेबल हमारा इसमें चल सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 8 8 जा 64 ये वाला टेबल चला लेंगे, 8 8 जा 64। और अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा क्या नंबर बचता है देखेंगे। ये 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 है, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 है, फिर ये 2 1 पूरा पेयर उतारेंगे। और अब जो है हम इसके बाद ये जो 8 ऊपर लिखा होता है 8, इसका डबल कर देंगे, 8 8 जा 16, ये इसका डबल कर दिया है। फिर हम ये देखते हैं कि जो इसमें हमें ये नंबर लाना है 1 यहाँ पे लाना है। अभी जो 21 1 जो इसमें है 1 कहाँ कहाँ पर आते हैं ये हम देखेंगे। जो 1 आ रहे हैं या तो 1 यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है, या 1 9 वाले टेबल में इकाई का अंक भी 1 आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर 9 लिख के देखते हैं, 1 और कहीं है ही नहीं इसमें, देखो आप कहीं भी, तो 9 लिख के देखते हैं। यहाँ पे 9 की 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 9 हमने यहाँ पे लिखा है, 9 ही वही नंबर हमें यहाँ पे भी लिखना है, वही यहाँ लिखना है। तो 9 का टेबल चलेंगे, 9 9 जा 81, ठीक है, 9 9 जा 81। और इसमें अब हमारे क्या बचते हैं 8 8 हमारा कैरी आया, और 8 कैरी आया लिख के रखेंगे हम, 8 हमारा कैरी आया है। 9 9 जा 81 और 8 कैरी, 9 6 जा 54 और 8 62, और अब आया है 6 कैरी। और देखिए 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा, मतलब इसकी टेबल इनमें चलनी है। तो 9 6 जा 54 और 8 62, 6 कैरी, और 9 1 जा 9 और 6 15। देखो बिल्कुल सेम इसके इक्वल आ गया है ये। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारा 1521 1521 आ गया है, बिल्कुल सेम ये वैल्यू आ गई है। तो इस प्रकार से हम इनके स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें, ये तो हुए हमारे बिना डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल नंबर्स। अब अगर कोई हमारा डेसिमल का नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें अगर कोई बड़ा नंबर भी है तो उसका भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलो मैं आपको एक बड़े नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक नंबर है ये 27225, तो इसमें हम इनके पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे, एक ये पेयर से अलग रह गया है, ठीक है। जब ये पेयर से अलग रह गया है तो इसके लिए हम कैसे करते हैं भाई, 1 1 जा 1, ये मैंने बताया हुआ है कि उसी का टेबल उसी में चलना है। अब 2 में से जो 1 को लेस करेंगे, तो 2 में से 1 को लेस करने के बाद ये यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। एक पेयर उतारना है, ये उधर गया है 7 2। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 1 का डबल कर देंगे, ये 2 आ जाएगा। और फिर हम देखिए 1 का डबल कर दिया हमने, 2 आ गया है। अब ऐसा कोई टेबल चलेंगे कि ये इसमें 7 2 आ जाए, तो हम 6 का देख लेते हैं चल के, 7 8, तो 5 का चल के देख लेते हैं, 6 का चल के देख लेते हैं, कुछ भी
मतलब ये कोशिश रहती है हमारी कि हम इससे आगे ना निकलें। जो 172 आ रहा है, जो हमारी भाग विधि है, इसलिए इसको डिवीजन मेथड कहा है हमने। तो 6 के 6 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, 3 कैरी हुआ, और 6 2 जा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 6 2 जा 12 और 3 15, ये आ गया इस तरह से। और अब हम देखते हैं इसमें से माइनस कर लेंगे, 12 में से 6 माइनस होंगे तो 6 1, और ये बचा यहाँ पे 1 6। इसके बाद इसको उतार लेते हैं, पेयर उतरेगा, जब भी कभी उतरेगा तो पूरा पेयर ही उतरेगा, ठीक है। पूरा पेयर इसमें हम उतारेंगे 1625। तो अब 1625 जब इसको हमने पेयर उतार लिया है, तो अब 1625 में देखो हमने ये बताया हुआ है कि जो ऊपर नंबर आ गया है हमारा 16 आ गया है, तो 16 को अब हम इसको डबल कर लेंगे 16 का, तो हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो 5 आ रहा है नीचे, जो इकाई का अंक है हमारा, यूनिट प्लेस है, 5 आ रहा है, तो ये 5 कैसे आया, तो इस तरह से 5 का स्क्वायर से 25 आ रहा था, तो 25 5 कैसे आ सकता है, तो हम यहाँ पे 5 रख लेंगे, ठीक है। ये 5 हमने रख लिया, और 5 की अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, और कैरी कितने हुए 2, और 5 2 जा 10, और 2 कैरी वाले 12, 1 कैरी, और 5 3 जा, देखिए 5 3 जा 15, और 1 16। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। तो ये कितने भी बड़े नंबर हों, सभी का स्क्वायर स्क्वायर रूट इसी तरीके से निकालना है हमें। तो ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपने सीखा है। अभी हम एक डेसिमल के नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल के बता रहे हैं। डेसिमल के नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये हम बताएंगे इसमें, कि डेसिमल के नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं।